अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है edu.net। इसमें पिछले 2 सेशन में हम लोगों ने देखा कनेक्शन क्लास, उसके बाद कमांड क्लास, उसके बाद एसक्यूएल डेटा रीडर क्लास। लेकिन अभी तक जो क्वेरी हम लोग रन कराए वो नॉन पैरामीटराइज था, मतलब सिंपली सेलेक्ट क्वेरी रन करा दिए। लेकिन जब कभी आप डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं, आप वेयर क्लॉज लगाना चाहते हैं, जब आप डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं, डेटा अपडेट करना चाहते हैं, डेटा डिलीट करना चाहते हैं, तो अगर आप डेटा फिल्टर करना चाहते हैं, तो अगर मान लो कि कोई स्टूडेंट है तो रजिस्ट्रेशन नंबर रोल के बेस पे सर्च करना चाहते हैं, तो आपको रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर रीड करना पड़ेगा, उसको क्वेरी में पुट करना पड़ेगा। अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप जितना भी डेटा पहले यूजर से रीड करेंगे और उसके बाद उसको क्वेरी में पुट करेंगे। तो एक जो पिछला वीडियो जब खत्म कर रहे थे तो वहां बताए थे कि आप जबरदस्ती आप कॉन्केटिनेट करके क्वेरी में क्या करेंगे, स्ट्रिंग बनाएंगे और उसमें वेरिएबल डाल डाल के कॉन्केटिनेट करके कर सकते हैं, लेकिन वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, पहला बात है। दूसरा, उसमें एरर होने का चांसेस ज्यादा होता है और उसमें एसक्यूएल इंजेक्शन होने का चांसेस ज्यादा होता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग यूज करते हैं एसक्यूएल पैरामीटर क्लास, जो कि एक बोल सकते हैं सही तरीका है पैरामीटराइज क्वेरी बनाने का। ऐसा क्वेरी जिसमें रन टाइम में कोई डेटा पास हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एसक्यूएल पैरामीटर क्लास। द एसक्यूएल पैरामीटर क्लास इज यूज्ड टू डिफाइन पैरामीटर फॉर पैरामीटराइज एसक्यूएल क्वेरी और स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूटेड बाय द एसक्यूएल कमांड। तो कोई भी ऐसा एसक्यूएल कमांड हम लोग बना रहे हैं जिसमें वैल्यू आपको कब पास करना, रन टाइम में पास करना है, तो उसको एज ए पैरामीटर आपको भेजना पड़ता है। और पैरामीटर बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं एसक्यूएल कमांड का। ये भी क्लास कहां मिलता है, सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट के अंदर। इसका पर्पस क्या है, प्रिवेंट एसक्यूएल इंजेक्शन बाय सेफली पासिंग वैल्यू। एक जो होता है जो हम लोग वेरिएबल में क्या कर सकते हैं, वेरिएबल में डेटा लेके फिर उसको कॉन्केटिनेट कर रहे हैं, तो उससे एसक्यूएल इंजेक्शन होने का चांसेस ज्यादा होता है, एक तरह का थ्रेट होता है, उससे बचा जा सकता है। और आपका क्वेरी जो होता है वो क्लियर होता है, टाइप सेफ होता है और इजी टू मैनेज होता है। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पे है कंस्ट्रक्टर ऑफ एसक्यूएल पैरामीटर कैसे होगा, तो यहां पे लिखेंगे, एक तो हो सकता है डायरेक्टली एसक्यूएल पैरामीटर बना दिए, या अगर एसक्यूएल पैरामीटर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वहां पे पैरामीटर का नाम और उसका वैल्यू दे दिए। चाहे तो आप उसका डेटा टाइप भी दे सकते हैं कि भाई पैरामीटर का नाम और डेटा टाइप देंगे, ठीक है, वैल्यू बाद में दे सकते हैं, या तीनों दे सकते हैं, साइज, तो बहुत सारा कुछ हो सकता है। जनरली हम लोग ज्यादातर कौन सा यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर ये वाला, या फिर पैरामीटर नेम, डीबी टाइप और उसका वैल्यू, तीनों वाला यूज करते हैं। तो एक एक करके देखेंगे। पहले देखते हैं, सबसे पहले कि ऐसा कुछ सिचुएशन बनाते हैं जहां आपको पैरामीटराइज क्वेरी बनाना है। तो पैरामीटराइज क्वेरी बनाना है, तो देखते हैं क्या होगा। यूजिंग सिस्टम, या फिर अगर हम चाहे तो वहां पे भी बना सकते हैं, विजुअल स्टूडियो से भी। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, कंसोल ऐप, नेक्स्ट, यहां पर हम लोग करते हैं पैरामीटर डेमो, नेक्स्ट, क्रिएट। हम लोग पूरा ही कोड लिखते हैं, टेम्पलेट यूज नहीं करते। यूजिंग सिस्टम, यूजिंग सिस्टम है, सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, लेकिन यहां काम नहीं करेगा। हम बोले तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, न्यूगेट पैकेज डालना पड़ता है। टूल्स, ब्राउज में जाएंगे, सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, प्रोजेक्ट्स को सेलेक्ट करेंगे, टिक करके इंस्टॉल। ठीक है, जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक बाकी कोड लिखते हैं हम लोग। एक्सेप्ट करना, फिर आएंगे यहाँ पे पब्लिक क्लास फिल्टर डेटा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन
पहले हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस से हमको क्या रीड करना है, रोल नंबर, तो रोल नंबर रीड करेंगे। पिछला जो डेटाबेस है उसी पे काम करते हैं हम लोग। कन्वर्ट डॉट टू INT32 कंसोल डॉट रीड लाइन, इसके ऊपर एक मैसेज भी देंगे, कंसोल डॉट राइट एंटर रोल टू सर्च। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे, कनेक्शन एसक्यूएल कनेक्शन का कॉन इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, कनेक्शन स्ट्रिंग देंगे यहां पे, सर्वर इक्वल्स टू सर्वर इक्वल्स टू, या सर्वर का नाम देंगे डेटाबेस टेस्ट डीबी ट्रस्टेड अंडरस्कोर कनेक्शन इक्वल्स टू ट्रू। सर्वर का नाम कॉपी कर लेंगे हम लोग मैनेजमेंट स्टूडियो से, ठीक है। जब स्टार्ट होता है देखते हैं। अगला बनाना है कमांड। अब पैरामीटराइज कमांड कैसे बनते हैं देखो, पहले तो कनेक्शन को ओपन कर लेंगे, कॉन डॉट ओपन, कनेक्शन बनाते के साथ ओपन कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद एसक्यूएल कमांड का कॉम इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड। कमांड क्या होगा, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। वेयर, अब यहां वेयर लगाना होता है फिल्टर करते समय, यहां क्या देंगे, वेयर रोल इक्वल्स टू। अब यहां पे आपको देना पड़ता है एक प्लेस होल्डर, क्या बोलते हैं उसको, प्लेस होल्डर देने का रूल क्या है कि आपको @ लिखना होता है, कोई भी एक नाम दे दो, लेकिन जो नाम देंगे उसी को आगे यूज करना पड़ेगा। हम रोल भी लिख सकते थे, RL लिख दिए। और ये किस कनेक्शन के थ्रू रन होगा, कौन के थ्रू, इसका मतलब कि ये क्वेरी को रन करने के लिए आपको एक एसक्यूएल पैरामीटर बनाना होगा, और उस एसक्यूएल पैरामीटर का नाम क्या होगा, RL, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अब आपको क्योंकि वहां पे एक पैरामीटर पास किया गया, तो एक एसक्यूएल पैरामीटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। कैसे, एसक्यूएल पैरामीटर का कुछ भी नाम दे दो, परम1 इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल पैरामीटर। अब यहां पे देखो तुमको देना पड़ता है कंस्ट्रक्टर में, पहला नाम देना पड़ता है उसका नाम, देखो पहला क्या देना पड़ेगा, पैरामीटर नेम। तो पैरामीटर नेम वहां क्या दिए हैं, RL, क्या दिए हैं, RL। और उसका वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू हम कहां से पास करना चाहते हैं, तो रोल वेरिएबल का जो वैल्यू है वो इस प्लेस होल्डर के जगह पे चला जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि ये कमांड ऑब्जेक्ट अलग है, ये ऑब्जेक्ट अलग है, दोनों में कोई लिंक नहीं है। अब दोनों को लिंक करने के लिए कमांड के पास एक प्रॉपर्टी होता है पैरामीटर्स नाम का, किस नाम का होता है, पैरामीटर्स। तो वो कलेक्शन पैरामीटर कलेक्शन प्रॉपर्टी होता है। तो यहां पे लिखेंगे कॉम डॉट पैरामीटर्स, उसमें हम ऐड कर देना चाहते हैं, मालूम है किसको, परम1 को। तो अब क्या हो गया कि कमांड को पता है कि अगर हमको पैरामीटर का जरूरत पड़ेगा तो हमको कहां जाके खोजना है, परम1 में। अब परम1 ये बना हुआ, तो अब ये दोनों लिंक हो गया। ऐसी अगर मान लो कि यहां पे और भी, अगर मान लो कि यहां एंड करके ऐसा दिया रहता है, एंड नेम इक्वल्स टू @nm, तो फिर एक nm का बनाना पड़ता, ठीक है। पता है, एक एग्जांपल बता रहे, आगे दिखाएंगे। nm का भी बनाना पड़ता है, फिर उसको भी क्या करना पड़ता है, परम2 बना के उसको ऐड करना पड़ता है। तो ऐसे जितना चाहे उतना पैरामीटर बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि एक ही होगा, क्योंकि कंडीशन में तो एक एंड और सब भी यूज कर सकते हैं ना हम लोग। अब हमारा क्या हो गया, कमांड बना जो पैरामीटराइज क्वेरी है, जिसमें एक प्लेस होल्डर था, उस प्लेस होल्डर के लिए एक पैरामीटर का ऑब्जेक्ट बनाए। अब पैरामीटर का ऑब्जेक्ट बना के आप हम लोग क्या कर दिए, उसका पास कर दिए, क्या, वो पैरामीटर को ऐड कर दिए कमांड ऑब्जेक्ट में, ठीक है। मतलब वो दोनों लिंक हो गया। अब इसको रन करा सकते हैं, रन कैसे करा सकते हैं, चलो देखते हैं। तो रन कराने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि एक सेलेक्ट क्वेरी तो क्या होगा, क्या रिटर्न करेगा, एसक्यूएल डेटा रीडर, SDR इक्वल्स टू कॉम डॉट एग्जीक्यूट रीडर। जब आ जाएगा तो हम लोग एक लूप चला देते हैं, SDR डॉट रीड। और अब वैल्यू तुम जैसे निकालना चाहो, अलग अलग फंक्शन है या फिर जो अभी बताए थे, कंसोल आइटम वाला, कंसोल डॉट राइट लाइन, पहले क्या हो जाएगा, STR का 0 पोजिशन प्लस /t, SDR का 1 पोजिशन प्लस /t को कॉपी कर लेते हैं, इसको कनेक्ट भी कर लेते हैं। कॉपी करके कहाँ डाल देंगे,
सर्वर में। प्लस HDR का 2 पोजीशन प्लस /t HDR का 3 पोजीशन, 5 कॉलम था टोटल, प्लस /t HDR का 4 पोजीशन। और लास्ट में क्या कर देंगे, HDR डॉट क्लोज और कॉन डॉट। चलो देख लेते हैं ये हमसे रोल नंबर मांगता है, उसी रोल का दिखाता है या नहीं दिखाता है। दिया, हम लोग दिए 3। एक्सेप्शन आ गया, कुछ गड़बड़ है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ट्रस्टेड कनेक्शन। हाँ देखो यहाँ क्या हो गया, देखो क्या बता रहा, कीवर्ड नॉट सपोर्टेड ट्रस्टेड कनेक्शन, मतलब कहीं ना कहीं ट्रस्टेड कनेक्शन में कोई गड़बड़ है। तो हम देखे, तुमको समझ में आ गया कि आप स्पेलिंग क्या है, TRUSTD होता है, R एक एक्स्ट्रा आ गया था। अब इसको बंद करना पड़ेगा, पहले फिर से रन कराना पड़ेगा। एक बार यहाँ पे भी डेटा चेक कर लेते हैं। चलो वापस से रन करा लिए, वापस से खुला देते हैं 2। किसका आया देखो, 2 का आया, ठीक है, फिर से रन कराते हैं 1, एक ही का रहा है। और अगर मान लो इन केस कोई ऐसा देते जो नहीं है, जैसे 6 दे देते हैं, कुछ भी नहीं आएगा। इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, कैसे, वो दब गया होगा, कर्सर वहां पे था ना, यहाँ कीबोर्ड से दब गया था। अभी अगर मान लो कि हम ऐसा कोई रोल देते जो नहीं है, तो कुछ भी नहीं आया, पता ही नहीं चल रहा, तो हम चाहते हैं कि वहां पे मैसेज आ जाए रिकॉर्ड नॉट फाउंड। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाना पड़ेगा तुमको, चाहे वो किसी भी टाइप का बना लो। मान लो हम लोग यहाँ बुलियन टाइप का बना लेते हैं, किस टाइप का बना लेते हैं, बुल फाउंड इक्वल्स टू फॉल्स। बाय डिफॉल्ट क्या मान के चल रहा है, फॉल्स। और अगर अंदर जा रहा है तो अंदर तभी जाएगा जब एसडीआर डॉट रीड होगा। रीड कब होगा, जब उसमें एक भी रिकॉर्ड होगा। तो हम लोग फाउंड में क्या डाल देते हैं, ट्रू। अगर मिल गया तो ट्रू, और बाहर निकलेगा तो या तो फाउंड में ट्रू रहेगा या तो फॉल्स। अगर अंदर एक बार भी नहीं गया तो फॉल्स का फॉल्स रह गया, और अगर एक बार भी गया तो ट्रू हो गया। तो यहां चेक कर देंगे कि इफ फाउंड इक्वल्स टू क्या है, फॉल्स है। तो फॉल्स अगर आ गया तो यहां क्या दे देंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन रिकॉर्ड नॉट फाउंड फॉर रोल, और यहां पे वो रोल भी दे देंगे, ताकि देखने से अच्छा लगेगा कि जो रोल नंबर दिए वो रोल नंबर का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। अभी 2 दिए, 2 का तो मिल गया, ठीक। वापस रन कराते हैं, 6 7 कुछ भी दे दो ऐसा जो नहीं है। क्या लिखा, रिकॉर्ड नॉट फाउंड फॉर ऑल, ये तो हो गया। अब ये तो सिर्फ अभी तक सेलेक्ट किए, अब हम लोग करेंगे इंसर्ट। क्या करेंगे, इंसर्ट। इंसर्ट करते समय अब आपको बहुत सारा चीज करना पड़ेगा, कि इंसर्ट में तो बहुत सारा वैल्यू पैरामीटर पास करना पड़ेगा। चलिए इस बार देखेंगे, हाँ उसमें डेटा टाइप वगैरह भी कभी कभी बताना पड़ता है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, फाइल न्यू प्रोजेक्ट, कंसोल ऐप ही बनेगा। नेक्स्ट, इंसर्ट डेमो, नेक्स्ट, क्रिएट, फिर वही समस्या। सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट को पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा।
इंस्टॉल हो गया। अब आते हैं यहाँ पे यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, ठीक है। उसका पब्लिक क्लास इंसर्ट डेमो। उसके बाद यहां पे आपको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर कनेक्शन वगैरह स्टैब्लिश करना है। एक काम करते हैं हम लोग, थोड़ा सा कॉपी पेस्ट मारते हैं। टेबल नहीं, उसी टेबल में भी डाल सकते हैं, या एक काम करते, चलो नया डेटाबेस नया टेबल बना लेते, हम इसमें भी डाल सकते थे, लेकिन चलो इसके लिए क्या करते हैं, हाँ फिर नहीं तो ऐसे भी तो बता, डेटा टाइप इंसर्ट करते समय बताना पड़ेगा, लेकिन अभी हम नया टेबल बनाएंगे उसमें भी बताना पड़ेगा, लेकिन हम लोग अभी क्या करते हैं, हाँ इसी हिसाब से डालना होगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, नया डेटाबेस बनाते हैं, क्रिएट डेटाबेस एडीओ डेमो, क्या ले लिए, सेलेक्ट करते हैं, रन करा लेते हैं F5 दबा के, रन कर गया। फिर इसको ओपन करना होगा, उसके अंदर कोई भी काम करना है तो एडीओ डेमो सेलेक्ट किए, रन करा लिए, तो यहाँ एडीओ डेमो आ गया। अब इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, इंप्लॉय नाम का टेबल बना रहे हैं, क्रिएट टेबल इंप्लॉय, यहां देते हैं ईएमपी आईडी, और वो देते हैं क्या टाइप का 4, हम चाहते हैं E001 E002 ऐसे हो, या 5 दे देते हैं। ईएमपी नेम varchar 100, यहां से भी बना सकते हैं, डिजाइन से भी बना सकते हैं, दोनों तरीका से वहां से ही बना सकते हैं, लेकिन वहां फिर पूरा कोड लिखना पड़ेगा, एक कोड वहां से रन कराना पड़ेगा, दिखा देंगे वो भी, सब तरह का क्वेरी वहां से रन करा सकते हैं। ईएमपी डेजिक varchar 50, ईएमपी डीओबी डेट टाइम या डेट सिर्फ रखते हैं, और ईएमपी सैलरी फ्लोट सेलेक्ट करते हैं, रन कर गया। अब प्रोसेस का साइज छोटा कर देते हैं, डेटा निकाल के देखते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, कोई डेटा नहीं है। अब इसी में आपको डेटा इंसर्ट करना है, किससे, अपने एडीओ के प्रोग्राम से। तो पहला काम क्या होगा, एसक्यूएल कनेक्शन, कॉन इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, यहां पे कनेक्शन स्ट्रिंग डाल देंगे, सर्वर इक्वल्स टू फाइल कनेक्ट कॉपी क्लोज। डेटाबेस इस बार चेंज हो गया, डेटाबेस इक्वल्स टू क्या हो गया, एडीओ डेमो। कोई जरूरी कि एडीओ वहां कैपिटल तो यहां कैपिटल हो, ये केस सेंसिटिव नहीं होता, कनेक्शन स्ट्रिंग तुम्हारा केस सेंसिटिव, स्मॉल कैपिटल जैसा लिखना लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ट्रस्टेड कनेक्शन इक्वल्स टू ट्रू सेमीकोलन, हो गया। फिर कनेक्शन को ओपन कर लेंगे। अब तुमको डेटा इनपुट लेना पड़ेगा, तो वहां पे कितना कॉलम है, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया आईडी, ये हो गया नेम, ये हो गया डेजिनेशन, एमपीडीओबी और सैलरी। चलो पहला होगा हमारा कंसोल डॉट राइट इंटर एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि वो वैर कैर रहा था, तो हम लोग यहां क्या लेते हैं, स्ट्रिंग आईडी इक्वल्स टू कंसोल डॉट रीड लाइन, क्योंकि स्ट्रिंग को लेने के लिए क्या होता है, रीड लाइन ही होता है। फिर नेम इंटर एम्प्लॉय नेम, फिर डेजिग्नेशन, वो डेजिग नाम से हो जाएगा। फिर लेना डीओबी, डीओबी अभी हम लोग फिलहाल क्या करेंगे, डीओबी जो लेंगे वो स्ट्रिंग के फॉर्म में ही लेंगे,
एम्प्लॉय डीओबी, लेकिन हम यहाँ पे उसका फॉर्मेट दे देंगे। क्या दे देंगे? फॉर्मेट, कि भैया ये होना चाहिए वाई 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 वाई, फिर एम एम और फिर टीडी। और लास्ट हमारे पास क्या है? एम्प्लॉय सैलरी। सैलरी, इंटर एम्प्लॉय सैलरी। सैलरी हमारा किस टाइप का था? वहां फ्लोट टाइप का है, तो यहां भी हम लोग क्या लेंगे? फ्लोट सैलरी कन्वर्ट डॉट टू सिंगल। इंटीजर के लिए क्या होता है? कन्वर्ट डॉट टू एंड 32। फ्लोट के लिए क्या होता है? टू सिंगल। डबल के लिए क्या होता है? टू डबल। तो मेरे पास सारा वैल्यू आ गया। अब हम लोग बनाएंगे कमांड। क्या बनाएंगे? कमांड। ये एक एक करके आपसे मांगेगा, लेकिन अब वहां पे कमांड में क्या होगा? एक साथ सेट होगा। यहां करेंगे एसक्यूएल कमांड। देखो कैसे बनेगा, कितना आसान से। कमांड का कॉम इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड, और यहां देंगे इंसर्ट, जो कमांड होता है इंसर्ट का, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या है? एम्प्लॉय। ठीक है, उसके बाद क्या लिखते हैं? वैल्यूज। और वैल्यूज के अंदर ही हम लोग सारा वैल्यू देते हैं। तो पहला अब यहां पे हम लोग प्लेस होल्डर डालेंगे। क्या डालेंगे? तो यहाँ @ID डाल दिए, @NM डाल दिए, कुछ भी नाम शॉर्ट में डाल देते हैं, DSG। हाँ, ये कोई भी नाम से दे सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं, हम XYZ भी दे सकते हैं, XYZ ABC कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा नेम लगना चाहिए कि हाँ वो किसका पर्पस पता चलना चाहिए, उसका पर्पस क्या है। जैसे DSG से पता चला डेजिग्नेशन है, DOB से पता चलेगा कि डेट ऑफ बर्थ है, SAL से पता चला कि सैलरी है, और ये किस कनेक्शन से रन होगा? तो सेकंड पैरामीटर तो कनेक्शन होता है। आ गया। अब यहां पे कितना पैरामीटर है? 1 2 3 4 5। तो आपको 5 क्या बनाना पड़ेगा? एसक्यूएल पैरामीटर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। एसक्यूएल पैरामीटर, इसका एक शॉर्टकट भी बताएंगे आगे जाके। परम1 इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल पैरामीटर। पहले जो नॉर्मल तरीका है, इसमें पहला क्या है? @ID, और उसका वैल्यू कहां से जाएगा? ID से। ये ID जो है यहां वाला आ रहा, ये ID कौन सा है? यहां वाला। तो यहां तो @ नहीं ना है, वो भी आगे। पहले ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके बाद ना कमांड में वो ऐड होगा। यहाँ 5 बना लिए, पहले नॉर्मली बना के देखते हैं, फिर बाद में अगर कोई चेंजेस करना होगा तो हम लोग चेंजेस करके देखें। 3 4 एंड 5 ID हो गया। ये या इसका नाम क्या था? NM। उसका वेरिएबल का भी नाम ऊपर NM ही रखे हम लोग। NM रखे थे कि नेम रखे थे? ऊपर नेम रखे हैं। फिर यहाँ पे DSG, ऊपर डेजिग रखे हैं। यहाँ पे DOB है, ऊपर भी DOB रखे हैं। जो वेरिएबल ऊपर में वैल्यू एक्सेप्ट किए वो यहां रहेगा, और जो ये पास किए वो यहां रहेगा। सैलरी सैल, तो ये पूरा लिखा हुआ। अब ये सबको ऐड करना पड़ेगा कमांड में। क्या ऐड करना पड़ेगा? कमांड में। तो क्या करेंगे? कॉम डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड, और यहां पहला क्या है? परम1। ऐसी पांचों को ऐड करेंगे, परम2, परम3, परम4 और परम5। ठीक है, अब इसको रन कराना है। कैसे रन होगा? इसको रन कराने के लिए डेटा, अब यहां ध्यान दो, इसको रन कराने के लिए, क्योंकि ये हम लोग का क्या है? DML है। DML में हम क्या बताए थे? कॉम डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी यूज करना पड़ता है, एग्जीक्यूट रीडर यूज नहीं करना पड़ता है। और ये रिटर्न करता है इंटीजर वैल्यू। क्या रिटर्न करता है? या तो 0 या 0 से ज्यादा। अगर काम हो गया, इसमें तो एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा तो 1 आएगा, ठीक है, और नहीं होगा तो 0 आ जाएगा। तो हम लोग यहां चेक कर लेंगे कि इफ, एक बार जब ये आ जाएगा तो हम लोग चेक कर लेंगे इफ i इज ग्रेटर देन 0। अगर i का वैल्यू क्या है? 0 से ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नहीं, ग्रेटर देन 0। अगर 0 से ज्यादा है तो मैसेज क्या आएगा? कंसोल डॉट राइट लाइन डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो यहां आ जाएगा अनेबल टू इंसर्ट डेटा। अनेबल टू
इंसर्ट डेटा, लास्ट में कनेक्शन को क्लोज करना होगा ऑन डॉट। अब देखते हैं कि ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। कमांड को क्लोज नहीं, एसक्यूएल डेटा रीडर रहता था, फिर से देख लो यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, रन कराते देखते कोई चेंजेस करना पड़ता है कि नहीं। और अभी जो इतना लाइन लिखना पड़ा, इसमें 5 ही लाइन से 10 लाइन जो लिखना पड़ रहा है, वो 5 लाइन से भी हम लोग कर सकते हैं शॉर्ट में, बताएंगे कैसे। चलो आईडी मांग रहा, देते हैं E001, नेम अजय, मैनेजर और डेट ऑफ बर्थ है 2001/9/13 और सैलरी दे देते हैं 90,000। क्या लिखा, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब यहां आके देखते हैं कि डेटा आया कि नहीं आया। बोल देने से क्या होता है, डेटाबेस में आना भी चाहिए। आ गया। अगर डेटा नहीं आने का मतलब कोई ना कोई एक्सेप्शन आता, फिर एक्सेप्शन आता तो हम लोग को फिर उसको सॉल्व करना पड़ता ना। अगर वो मैसेज आ रहा, अगर वन तभी आ रहा है ना, देखो ये मैसेज तभी दिखाएगा जब यहां पे 1 आएगा या 0 से ज्यादा आएगा। और 0 से ज्यादा आने का मतलब कि वहां पे काम हो गया, डेटाबेस से रिस्पॉन्स आएगा। देखो फिर यहां देते हैं E002, आ रहा है। हो रहा है इंसर्ट, डेटा डाल रहे हैं वहां पे, डेटा कहां आ रहा है, डेटाबेस में आ रहा है। इस तरह से इंसर्ट हुआ। अभी हम सबको अलग अलग बता रहे हैं, बाद में हम एक साथ कंबाइन करेंगे सबको, सेलेक्ट, अपडेट, सर्च, डिलीट, अपडेट, सब पूरा करंट हो जाएगा। अब इसमें एक चीज और है कि हम बोले कि जो 10 लाइन लिखना पड़ रहा है, इसको तुम शॉर्टकट में भी बना सकते हो। मालूम है कैसे, बताते हैं। ये पूरा लाइन अभी हटा देते हैं। ये हम लोग ऑब्जेक्ट अलग बना रहे हैं, और फिर इससे 2 प्रॉब्लम है, एक तो मेमोरी का वेस्टेज होता है, प्लस तुमको कोड भी ज्यादा लिखना पड़ता है। यहां हम लोग सीधा सीधी ऐसा भी कर सकते हैं कि कमांड तो रहेगा, यहां सीधा लिख सकते हैं, मालूम क्या, कॉम डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड। हम बोले ऐड करने जा रहे हैं, और ऑब्जेक्ट इसी के अंदर बना देंगे। ठीक है, ये इसी के अंदर ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, इसको टेम्पोररी ऑब्जेक्ट बोलते हैं। टेम्पोररी ऑब्जेक्ट मतलब क्या होगा, बना, उसको रेट इंफॉर्मेशन दिया और डिलीट हो जाएगा। ठीक है, न्यू एसक्यूएल पैरामीटर इसी के अंदर। देखो हम बोले कि हम कमांड में पैरामीटर ऐड करना चाहते हैं, कौन सा, देखो ऑब्जेक्ट बनाइए पैरामीटर का, और यहीं पे आप क्या दे दीजिए, देखिए @ पहला रोल के लिए है RL और दूसरा रोल, एक बना, रोल था ना, आईडी था, सॉरी RL भी नहीं है, आई हम लोग को पुराना वाला याद था हमको, आईडी, और यहां भी क्या हो जाएगा, आईडी। ये शॉर्टकट तरीका, जब आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं, शॉर्टकट यूज करते हैं। अब यहां 5 ही लाइन देना होगा आपको। यहां पे देना होगा NM, यहां देना होगा DSG, यहां देना होगा DOB, और यहां देना होगा, यहां देना होगा नेम, यहां देना होगा डेजिग, यहां देना होगा DOB, और यहां देना होगा। आप चाहे एडिशनली इसका, इसके पास एक पैरामीटर होता है, अच्छा अभी तो नहीं होगा, लेकिन में इसमें अभी नहीं होगा। अगर अलग से ऑब्जेक्ट बनाए थे तो वहां डेटा टाइप भी बता सकते थे, लेकिन वो अगले कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें बता देंगे। देखो हम इसको शॉर्ट कर दिए, वापस से रन कराते हैं, यहां चेंजेस किए, ना इसमें नीचे से ऊपर नहीं जाता। कंसोल एप्लीकेशन में वो एक के बाद एक चलता है। डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली, चलिए एक बार गलती हुआ तब अपडेट से आपको सही करना होगा। हुआ, ये तो इंसर्ट हो गया। यहां देखो, अब जैसे कलर का स्पेलिंग यहां गलत हो गया, इसको अगर तुमको सुधारना है तो तुमको अपडेट करना पड़ेगा।
तो कंसोल में अपडेट करना मुश्किल है, क्योंकि कंसोल में आपको एक डेटा अपडेट करना होगा, लेकिन डालना फिर क्या होगा, पूरा डालना पड़ जाएगा। दिखाते, या फिर तुमको उस तरह से फिर बहुत सारा मेनू बनाना पड़ेगा। पहले दिखाते हैं नॉर्मली। ये इंसर्ट हो गया। अब अगला काम क्या करना, अपडेट। इसको कॉपी कर ले। अब अगला काम क्या करना चाहते हैं, अपडेट। फाइल, न्यू, प्रोजेक्ट। अभी सब अलग अलग बना रहे हैं। अपडेट डेमो, नेक्स्ट, क्रिएट। अपडेट में भी आपको सारा डेटा रीड करना पड़ेगा, इसलिए भी हम क्या करते हैं, यहां पे सिर्फ क्लास का नाम चेंज करते हैं, अपडेट डेमो। यहां पे भी तुमको न्यूगेट पैकेज डालना पड़ेगा, एरर आ रहा है। टूल्स, न्यूगेट पैकेज मैनेजर, एरर हट गया। अब यहां पे देखो क्या करना है, तुमको यहां पे भी इंप्लॉय आईडी लेना पड़ेगा, जिसका अपडेट करना है, नाम वाम सब कुछ लेना पड़ेगा। यहां पे कमांड क्या कर देंगे हम लोग, चेंज कर देंगे। कमांड क्या कर देंगे, हाँ यहां पे, अब यहां पे कमांड चेंज होगा, सब कुछ सेम रहेगा, क्योंकि तुम सारा वैल्यू रीड कर रहे हो। क्योंकि हम पहले बोले कि फिलहाल अभी तुमको सारा वैल्यू अपडेट करना पड़ेगा। तुम सारा वैल्यू ले लिए, और किसके बेस पे होगा, आईडी के बेस पे बाकी डिटेल अपडेट होगा। तो यहां पे कैसे होगा, ध्यान से देखो। अपडेट का कमांड क्या होता है, अपडेट, फिर क्या लिखना होगा, टेबल का नाम, फिर लिखना पड़ता है सेट, सर इंप्लॉई है ना, फिर यहां लिखना पड़ेगा सेट। क्या लिखना पड़ता है, सेट। अब एक एक करके देंगे। पहले क्या सेट करना है, यहां पे है कॉलम का नाम क्या है, ईएमपी आईडी। ईएमपी आईडी नहीं चेंज होता, ईएमपी आईडी कभी भी प्राइमरी की चेंज नहीं होता। ईएमपी नेम आप चेंज कर सकते हैं, @name। अगर पुराना वैल्यू डाल दिया तो पुराना, नया डाल दिए तो नया, ठीक है। फिर ईएमपी डेजिग इक्वल्स टू @DSG, वही रहने देते हैं। फिर @EMP DOB इक्वल्स टू @DOB, और कॉमा EMP सैलरी इक्वल्स टू @sal। लेकिन किसके बेसिस पे होगा, याद होगा, फिर वेयर देना पड़ता है। EMP ID इक्वल्स टू @ID। ये अपडेट का होता है। तो हम अभी सारा कॉलम अपडेट कर रहे हैं किसके बेस पे, आईडी के बेस पे। सारा वैल्यू हमने यहां ले ही लिए हैं, कनेक्शन दे दिए, फिर यहां सारा पैरामीटर ऐड कर दिए। अगर वो अपडेट होगा तो डेटा सक्सेसफुली, हाँ यहां नहीं, कहे हटाएंगे, हमको आईडी भी तो देना ही है ना। आईडी के लिए तो पैरामीटर है ही ना, कि वेयर में क्या दिया हुआ है। हाँ, तो ढूंढेंगे तो यहाँ पे वेयर है ना भाई, तो इस यहाँ पे तो आईडी दी है ना, कि आईडी भी तो यूजर ही डालता किसका करना है, तो भी तो एज अ पैरामीटर जा ही रहा है। हमको आईडी के बेस पे बाकी चीज अपडेट करना है, तो हमको आईडी भी तो लेना पड़ेगा ना, किसका अपडेट करना है, तो उसको भी तो यहाँ पे पास करना पड़ रहा है रन टाइम में, भले वो यहाँ पे ना हो के वेयर में, लेकिन कहीं पे तो है। और ये चीज ध्यान देना, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ जिस सीक्वेंस में उसी सीक्वेंस में ऐड करेंगे, हम किसी भी सीक्वेंस में ऐड कर सकते हैं। वो पैरामीटर होना चाहिए, @ID होना चाहिए, चाहे पहले है चाहे लास्ट में। ये कोई नहीं है कि यहाँ पे तुमको उसी सीक्वेंस में लिखना जैसे ऊपर दिया। जावा में ये जो होता है वहां सीक्वेंस में जाता है, JDBC में। चलिए, तो सब कुछ सेम रहा, डेटा वही ले लिए सारा, खाली कमांड चेंज कर दिए, पैरामीटर ऐड करके मैसेज चेंज कर दिए। देखते हैं अपडेट होता है कि नहीं। अभी जो हमसे गड़बड़ी हुआ था, ये वाला कलर वाला स्पेलिंग हमको सुधारना है, चलो सुधारते हैं। इंप्लॉय आईडी तो कौन सा था, E002। नाम हम वही रखना चाहते हैं तो वही दे देंगे। डेजिग्नेशन हमको CLERK होना चाहिए, क्लर्क। डेट ऑफ बर्थ वही रहेगा, 2004 05 और 21, और सैलरी वही रहेगा। डेटा अपडेटेड दिखा रहा है, ओ इंसर्टेड अपडेटेड हो गया। मैसेज यहां गलत चला गया, चेंज जहां करना वहां गलत जगह कर दी। डेटा अपडेटेड, खैर मैसेज से कोई लेना देना नहीं है, हुआ कि नहीं हुआ वहां जाके चेक करेंगे। चेंज हुआ,
हम चाहे तो मल्टीपल भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मान लो कि इसको एग्जीक्यूटिव से इसको मैंने ये इंजीनियर बना देना है, उसका सैलरी, दो चीज हमको चेंज करना है, उसका पोस्ट मान लो उसका प्रमोशन हो गया, चलो E004, ठीक है, नेम दे देते हैं, नाम क्या था इस पे, विनीता, थ्री था, नहीं, अच्छा थ्री था, सॉरी, कोई बात नहीं। अच्छा अगर फोर डाल दिए थे तो क्या होता मालूम है, वही अनेबल टू आ जाता, क्या जाता, क्योंकि वो तो वहां मिलता ही नहीं, तो वहां से जीरो आता। E003 विनीता, डेजिग्नेशन इसका करना चाहते हैं इंजीनियर, डेट ऑफ बर्थ क्या था मैडम का, 2003-6-12, ठीक है, सैलरी बढ़ा देते हैं, चलो 5,000 बढ़ा दिए, क्या लिखा है, चलिए अब देखते हैं कि यहां पर अपडेट हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, ठीक है। इसी तरह से डिलीट के लिए बना सकते हैं, चलिए पूरा रो डिलीट हो जाएगा लेकिन आईडी के बेस पे हो सकता है, तो यहां पे सिर्फ आईडी लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, आईडी, और एक ही पैरामीटर पास करना पड़ेगा, फाइल, न्यू, प्रोजेक्ट, तो अभी सारा अलग अलग किए, अब एक कंबाइंड प्रोजेक्ट, अगला अगला सेशन में क्या होगा, एक कंबाइंड प्रोजेक्ट बनेगा जिसमें सेलेक्ट, सर्च, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, पूरा एक कंप्लीट पैकेज बन जाएगा, और उसके बाद फिर उसको फिर जीयूआई में कन्वर्ट करके दिखाएंगे, जीयूआई से कैसे करते हैं। तो ये उसके हिसाब से अगर अगला सेशन में हम लोग क्या करेंगे, क्रड मतलब ये डिस्कनेक्टेड वाला पार्ट कंप्लीट कर देंगे, बोले तो इसका आर्किटेक्चर दो तरह का होता है, कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड, तो ये सॉरी कनेक्टेड वाला खत्म हो जाएगा, फिर डिस्कनेक्टेड स्टार्ट होगा। डिलीट डेमो, पहला काम पैकेज, सब वही रहेगा, अभी मान लो हम लोग E002 को उड़ाना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना होगा, चलो देखते हैं, या कि वो तो जब रन कराएंगे तब, यहां आ गया, अभी यहां देखो क्या करना, कनेक्शन वही रहेगा, सिर्फ यहां आईडी लेना होगा, क्या लेना होगा, आईडी, बाकी कोई भी चीज लेने का जरूरत नहीं है। एसक्यूएल कमांड, कमांड चेंज हो जाएगा, कमांड क्या हो जाएगा तुम्हारा, डिलीट एम्प्लॉई वेयर ईएमपी आईडी इक्वल्स टू आईडी, एक ही ठोक को पैरामीटर ऐड करना पड़ेगा क्योंकि एक ही पैरामीटर है, रन कराएंगे एग्जीक्यूट नो इंक्वायरी, अगर डिलीट हो जाएगा तो 1 आएगा, नहीं डिलीट होगा तो 0 आएगा, डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली, अनेबल टू, हाँ अनेबल टू डिलीट बता देगा, चलो ये देखो सिंपल सा बन गया मेरा डिलीट के लिए, E002 क्या लिखा, देखते हैं गया कि नहीं गया, गया, अभी हम लोग E004 डाल देते हैं, हुआ, तो इसमें सिर्फ डिलीट कमांड डाल दिए, क्योंकि डिलीट करने के लिए किसके बेस पे करना है, आईडी के बेस पे, तुम नेम के बेसिस पे करना चाहो तो नेम इंटर लेके फिर यहाँ पे ईएमपी नेम इक्वल्स टू वो देना पड़ता है, यहाँ पे फिर क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एनएम दे देते हैं, यहाँ एनएम देके नेम वाला वेरिएबल दे देते थे, किसी के बेसिस पे कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग किसके बेसिस पे किए, आईडी के बेसिस पे, ज्यादातर जनरली आईडी के बेसिस पे ही होता है, चाहे आईडी है, रोल नंबर है। इस तरह से हम लोग क्या देख लिए कि एसक्यूएल पैरामीटर का यूज कैसे करते हैं, बाकी कुछ प्रॉपर्टीज भी सब आप निकाल सकते हैं, पैरामीटर नेम, डीबी टाइप, साइज, वैल्यू, आप चाहे तो देखो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कभी हम यहां पे ब्लैंक बना लिए, क्या बना लिए, ब्लैंक, और सारा डिटेल बाद में दे रहे हैं, लेकिन ये इस तरह से नहीं होगा, यहां नहीं होगा,
अगर आपको प्रॉपर्टीज यूज करना तो फिर जो पहला तरीका बताया था ना कि उसका ऑब्जेक्ट बना के जैसे नॉर्मली होता है, क्या होता है, एसक्यूएल पैरामीटर का परम 1 या परम इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल पैरामीटर। उसके बाद तुम अब अलग अलग चीज बताओ, जैसे परम डॉट नेम, तो पैरामीटर नेम क्या है @id, फिर परम डॉट वैल्यू इक्वल्स टू आईडी, ये दे दिए। तो अलग अलग प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद जब ऐसे यूज कर रहे हैं तो फिर तुमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर डेटा टाइप भी बता सकते हैं, परम डॉट डीबी टाइप इक्वल्स टू डीबी टाइप। तो भाई जो हम पैरामीटर पास कर रहे हैं वो किस टाइप का है, तो वो स्ट्रिंग टाइप का है, वो तो स्ट्रिंग टाइप का है ना, तो डीबी टाइप भी बता सकते हैं। जो डीबी टाइप बहुत बार हम बोले, तो बहुत समय ऐसा होता है कि नहीं आप यहाँ बताना चाहते हैं कि नहीं फ्लोट पास कर रहे हैं, डबल पास कर रहे हैं, डेट पास कर रहे हैं, वो यहाँ भी वो भी बता सकते हैं। जब सारा कुछ बता दिए तब इसको क्या करेंगे, क्योंकि ये तो अलग से बना हुआ, तो कॉम डॉट पैरामीटर्स डॉट एड, और यहां क्या पास कर देंगे, परम, नाम से बनाए तो यहां परम दे देंगे। तो ये आप ऐसे ब्लैंक कंस्ट्रक्टर यूज करके फिर सारा प्रॉपर्टी के थ्रू वैल्यू बता के फिर कमांड में भी ऐड कर सकते हैं। तो सब में काम वही हो रहा है, आप जिसमें कंफर्टेबल है उसके हिसाब से आप अपना काम कर सकते हैं। तो चलिए आज इस सेशन में इतना ही। तो आज देखिए एसक्यूएल पैरामीटर, पैरामीटराइज क्वेरी कैसे बनाते हैं, कैसे रन कराते हैं, प्लस इंसर्ट डिलीट अपडेट कैसे करेंगे पैरामीटर के थ्रू, वो भी हम लोग आज देख लिए। नेक्स्ट क्लास आओगे तो हम इसी चीज को कंसोल एप्लीकेशन में ही मेनू बेस्ड बना के रन कराएंगे, प्लस जीयूआई एक विंडो फॉर्म बनाएंगे, और विंडो फॉर्म बना के वहां पे 4 बटन रहेगा या 5 बटन रहेगा, सेलेक्ट रहेगा, सर्च रहेगा, इंसर्ट डिलीट अपडेट, और वहां से करके दिखाएंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।